तो सबसे पहला प्रश्न है, फर्मवेयर का भंडारण डैश है। देखिए फर्मवेयर का भंडारण डैश है का मतलब क्या है कि फर्मवेयर का जो भंडारण है वो कहाँ पर होता है, फर्मवेयर एक्चुअल में कहाँ पे रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम फर्मवेयर की बात करें, आपको पता है ये हमारे कंप्यूटर की रोम चिप के अंदर रहता है। फर्मवेयर कहाँ रहेगा, रोम चिप में रहेगा। अच्छा, रोम का मतलब आप सब जानते ही होंगे, जो नए साथी हैं आपको बता दें, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। अब इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो रोम होता है आपका, यह एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है। कैसा है, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर हम रैम की बात करें तो रैम हमारा कैसा है, वोलाटाइल है, ये भी आपको याद रखना है। बट रैम तो वोलाटाइल है, बट रोम आपका नॉन वोलाटाइल है। इसको आप हिंदी में लिखें तो लिख सकते हैं ये अस्थाई है, ये अस्थाई है और ये आपका स्थाई है। अरे भाई, ये आपका अस्थाई है, सॉरी हिंदी में थोड़ा गलत कर दिया, ये आपका अस्थाई है। ठीक है, और जो रोम आपका है ये कैसा है, स्थाई है, ये आपका स्थाई, मतलब ये परमानेंट है रोम और ये टेम्परेरी है। ठीक, तो ये सवाल इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछता है कि वोलेटाइल कौन सा है और नॉन वोलेटाइल कौन सा है। तो रोम आपका नॉन वोलेटाइल है, इसमें डेटा आप परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। और इस रोम के अंदर क्या होता है, एक फर्मवेयर होता है, इसको हम बोलते हैं बायोस, BIOS। ये फर्मवेयर जो है आपका, ये कहाँ रहता है, रोम चिप के अंदर ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम और उस पर चलने वाले एप्लीकेशन के बीच में स्थित होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम और उस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर के बीच में स्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और जो उस पर चलने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन दोनों के बीच में जो स्थित होता है, इस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो इसको मिडलवेयर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिडलवेयर बोलते हैं। SGML का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर भेजते रहें कमेंट बॉक्स में और बाकी बच्चों तक क्लास को पहुंचाइएगा, उन तक भी शेयर कर दीजिएगा। ECC क्लास लगती है क्या सर, नहीं अभी ECC की क्लास नहीं लगती है, अभी ओनली CCC एंड CCC+ की क्लास लगेगी। तो ECC का कोई अभी क्लास नहीं होता है। आप लोग भाई क्लास को शेयर भी करते रहें। ठीक है, आज ये पहला क्लास है, अब आपको 8:30 पर क्लास मिलेगा रेगुलर। तो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, C। चलिए, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब से फाइलें पुनर्प्राप्त कर सकता है और फाइलों में एनकोड किए गए टेक्स्ट, छवियों या ध्वनियों को प्रस्तुत कर सकता है। अच्छा, ऐसा कोई प्रोग्राम या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी www से कोई भी फाइल को प्राप्त कर सकता है, यानी उसको ओपन कर सकता है ना, उस फाइल को ओपन कर सकता है। और फाइलों में जो एनकोड किए गए हैं टेक्स्ट, जैसे फाइलों में जो टेक्स्ट होगा, जो कोई पिक्चर होगी, कोई साउंड होगा, उसको भी प्रस्तुत कर सकता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है, और भाई वो करता क्या है, www वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्राप्त करके हमें देता है। उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा है, उसमें जो भी पिक्चर है, उसमें जो भी ऑडियो है, वो सब जो इनकोडेड है ना, उसको सबको हमें दिखा देता है। तो इसका नाम क्या होगा, ये ब्राउज़र ही कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ब्राउज़र ही कर सकता है। तो ब्राउज़र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदित्य जैजनी कह रहे हैं, भैया अभी तो मैंने किसी का कमेंट नहीं पढ़ा आदित्य जी, और प्लीज़ आगे से आप फोकस करें अपनी क्लास पे। तो हम कमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, आपको पढ़ना है तो पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई ही होगी आपकी ना, कमेंटबाजी ज़्यादा होगी नहीं और ना ही ज़्यादा हम आपके कमेंट पढ़ पाएंगे। ओके, इसलिए आज ये पहला क्लास है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। इसलिए मैं किसी की कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसा सवाल आपका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दूंगा, नहीं तो कमेंट वाली हम अलग क्लास कर लेंगे, उसमें कमेंट पर पढ़ लेंगे आपकी बैठ करके। क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो बस क्लास करानी है। अभी क्लास कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट के लिए हम अलग से लाइव आ जाएंगे, वहाँ पर आराम से हम आपसे बातचीत करेंगे, है ना। फिलहाल अभी फोकस क्लास पे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास है, ओनली पढ़ने वाले हैं जो, वो आप यहाँ पे रुकेंगे। एक कंप्यूटर डैश एक दुर्भावनापूर्ण कोड है, ठीक है, जो स्वयं को अन्य प्रोग्रामों में कॉपी करके स्वयं प्रतिकृति बनाता है। ऐसा कौन है, ठीक है, यानी अपनी स्वयं एक प्रतिकृति बनाता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड है।
वो कौन सा है, वो क्या होगा, इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फटाफट से बताइए। जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं जल्दी से आंसर दो। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं वायरस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, आपसे अगर कई बार पूछे कि भाई वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। एप्पल सेकेंड करके एक वायरस का नाम है, तो पूछा है कि भाई कब अस्तित्व में आया, एप्पल सेकेंड नाम का जो वायरस है कब अस्तित्व में आया। ओके, पता नहीं अमित सिंह जी, अभी कोई अपडेट आया नहीं है नवंबर रिजल्ट का। हम भी अपडेट के भरोसे बैठते हैं, तो जब नाइलेट कोई जानकारी देगा रिजल्ट के बारे में तभी हम आपको बता सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे है 1981, 1981 में। ओके, याद रखना है। डैश पृष्ठभूमि में काम करता है और संवेदनशील डेटा चुराता है। भाई पृष्ठभूमि में कौन काम करता है और कौन संवेदनशील डेटा को चुरा लेता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर, और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ट्रोजन। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। लिब्रियोफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने की शॉर्टकट की हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एंड रिप्लेस कर सकते हैं? तो ये दोनों काम करने के लिए कंट्रोल एच प्रेस करना होता है। कंट्रोल एच फाइंड एवं रिप्लेस की शॉर्टकट की है, और एडिट मेनू में आपको ये मिलेगा। लिब्रियोफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, आपको जाना है फॉर्मेट मेनू में या फॉर्मेटिंग टूल बार पे, और वहां पे आपको कंट्रोल के साथ में L मिल जाएगा जिससे हम लेफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में R मिल जाएगा जिससे हम राइट कर सकते हैं, कंट्रोल E से सेंटर और कंट्रोल J से जस्टिफाई। तो जस्टिफाई पूछा है, कंट्रोल J यहाँ पे हो जाएगा। स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? स्पेलिंग जांचने के लिए कौन सी फंक्शन की होती है? लाइक, शेयर, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई क्लास चले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। स्पेलिंग जांचने की शॉर्टकट की है F7, और ये टूल्स मेनू में है। ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? ऑटो स्पेल चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? तो शिफ्ट के साथ में F7 का यूज होता है। लिब्रियोफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना कर सकते हैं? लिब्रियोफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना कर सकते हैं? प्रियांशी मौर्य जी एंड जो ये बच्चे पूछ रहे हैं, आदित्य जी कह रहे नवंबर का रिजल्ट कब आएगा, मुझे बस ये जानना है, मैं आपसे ही पढ़ा था। ठीक बात है, आप हमसे पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, पर बेटा देखो हम रिजल्ट थोड़ी जारी करते हैं, हम रिजल्ट जारी नहीं करते हैं। रिजल्ट आपका नाइलेट जो संस्थान है ये जारी करता है। आप इससे डायरेक्ट सवाल पूछो या फिर वेट करो, ये जब कोई नोटिफिकेशन देंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। पर ऐसा मान के चलो, जैसा हम हर बार बताते हैं, रिजल्ट जो है आपके एग्जाम से 1 मंथ के आसपास में आ जाता है, तो वेट कर लो आप। 999.9, ठीक है, ये है मैक्सिमम साइज जितना कर सकते हो मैनुअली टाइप करके। वैसे तो लिस्ट में 96 है। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में एंटर दबा लेना है, पेज ब्रेक हो जाएगा, पेज टूट जाएगा आपका, मतलब न्यू पेज आपको मिल जाएगा। लिब्रियोफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यस या नो? लिब्रियोफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यस या नो? हाँ जी, एक एप्लीकेशन है। कोई कहे ये बताओ भैया विंडोज एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं, फॉल्स करना, क्योंकि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, बट लिब्रियोफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल प्लस एंड से लिब्रियोफिस पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं, ट्रू है। कंट्रोल एंड से लिब्रियोफिस में सबसे नीचे जाएंगे, एंड कंट्रोल के साथ में होम बटन से लिब्रियोफिस में सबसे टॉप पर जाएंगे। राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। आप लिब्रियोफिस राइटर में हैं और आपको नंबर लिस्ट इंसर्ट करना है। नंबर लिस्ट समझते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे कोई लिस्ट आपको डालनी है, और कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट भी डालने होते हैं। तो नंबर लिस्ट का भी आपसे पूछा है, क्या शॉर्टकट की होगा? नंबर लिस्ट आप कैसे डाल सकते हो? F12 दबाना है, और F12 जैसे ही दबाओगे तो नंबरिंग आ जाएगी, वहाँ पे 1 2 3 4 नंबर लिस्ट पड़ जाएगी, ठीक है ना। और शिफ्ट F12 दबा लोगे तो
बुलेट पॉइंट आ जाएंगे। ये बुलेट लिस्ट के लिए होता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। कोई कहे मेनू बता दो तो आप बता देना फॉर्मेट मेनू में, लिब्रे ऑफिस में जाना है राइटर में और फॉर्मेट मेनू में ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की बताइए। अच्छा पूछे मेनू कौन सा है तो आप बता देना एडिट मेनू है। ये मेनू सबको आना चाहिए। लिब्रे ऑफिस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और क्योंकि लिब्रे ऑफिस के 3 सॉफ्टवेयर हैं, 1, 2 और 3, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन तीनों से सवाल बनेगा, इसलिए लिब्रे ऑफिस से ज़्यादा आता है तो मेनू सबके कवर करना जरूरी है। पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल, एक तो देखो कंट्रोल यहाँ पे वी हो गई जो नॉर्मल पेस्ट करता है, और स्पेशल की बात की कंट्रोल शिफ्ट और वी, कंट्रोल शिफ्ट और वी, ये पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है। और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे शॉर्टकट की, ठीक है। RSA रिवेस्ट समीर एडलमैन, ऑप्शन पहला ही यहाँ पे राइट है। थिसारस के लिए क्या शॉर्टकट की है? थिसारस की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ? थिसारस की शॉर्टकट की है कंट्रोल F7। मेनू पूछेगा आपसे तो आप क्या बताओगे? कंट्रोल F7 तो आपको पता है, मेनू पूछेगा तो आपको टूल्स बताना है। ओके, टूल्स मेनू में ये मिल जाएगा आपको। 20 का बताओ, प्रथम गणना यंत्र डिवाइस कौन सा है? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अवेकस। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। एवरेज निकालना है 4, 3 और 5 का, फटाफट निकाल दो। 4, 3 और 5 का एवरेज कैसे निकलता है? 4, 3, 5 को जोड़ दो, 4, 3, 7, 5, 12। भाग किससे करना है? जितने नंबर है 1, 2, 3, 3 से भाग करना है बराबर 4, तो औसत इसका 4 आ जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। औसत निकालना आप सबको आता है, जो नंबर उनको ऐड कर लीजिएगा और बाई डिवाइड कर दो, जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ राउंड वैल्यू निकाल के दिखानी है, तो 17, 5, 4, 3, -5। अब देखो जब -5 यानी माइनस में कोई वैल्यू होगी तो दशमलव से पहले वाले नंबर पे काम करना है, और 5 तक राउंड करना है, तो 3 को राउंड करो 0 कर दो, 4 को 0 कर दो, 5 को 0 कर दो, 7 को 0 कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 को भी 0 कर दो, तो यहाँ पे आपका आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा, अब ये समझ में ना आया हो कि सर ये कैसे लगाते हैं, आप कैसे सॉल्व किया, तो इसके लिए हम एक लिंक अभी इस क्लास के बाद आपको शेयर कर देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर। उस वीडियो को देख लेना तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे हल करते हैं। वो लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर, कितने करैक्टर लिख सकते हैं? जब भी कुछ लिखते हैं फेसबुक की पोस्ट में तो अधिकतम 63,206 करैक्टर आप लिख सकते हो। ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? जो ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो किस प्रकार की होती है? देखो सीडी और डीवीडी को हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, तो ये जो सीडी या डीवीडी है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, यानी ऑक्सिलरी मेमोरी आप कह सकते हैं, सहायक मेमोरी कह सकते हैं, ये प्राइमरी नहीं है, ठीक है। IM का मतलब है इंस्टेंट मैसेजिंग, और इसमें से कौन सा है? तो इसमें व्हाट्सएप है आपका, व्हाट्सएप हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, फेसबुक मैसेंजर हो सकता है, तो ये सब आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के एप्लीकेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है? कंप्यूटर का वर्गीकरण कौन सा है? तो अगर हम कंप्यूटर क्लासिफिकेशन की बात करें, हाँ देखो स्टडी बाय अनुराग गुप्ता जी, बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने ठीक बताया और आपने ध्यान रखा इस बात का, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बच्चे कहाँ आंसर बताते हैं, बस क्वेश्चन सुन लिया इग्नोर कर दिया। आपने बताया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपने कोशिश की आंसर बताने की। चलो देखो कौन सा वर्गीकरण नहीं है, तो मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, माइक्रो है, नोट पैड थोड़ी है यार, नोट पैड कोई कंप्यूटर का वर्गीकरण थोड़ी है, तो नोट पैड अलग हो जाएगा आपका, वही आपको बताना था। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो भेजने के लिए कौन सा होता है, ठीक है, भेजने के लिए कौन सा होता है? SMTP। कहाँ गया SMTS, क्यों लिखा भाई SMTP, ये होता है SMTP। ओके, SMTP भेजने के लिए होता है। तो आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे कल आपको 8:30 पर, और इसके साथ साथ में प्रीवियस क्लास भी आपको देखना है। बाकी कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। ओके, तो आज का इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।